आपके जीवन की हर परेशानी को, आने वाले मुश्किलों भरे कल को पहले से ही बता देने वाले श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा द्वारा ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के ज्ञाता श्री सुभाशीष गुरुजी। श्री सुभाशीष गुरुजी का एकमात्र उद्देश्य है परेशानियों के भंवर में फंसे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देना। श्री सुभाशीष गुरुजी का जन्म वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में हुआ और 10 साल की उम्र से ही अपने दादा श्री पंडित रोशनलाल जी से नकारात्मक शक्तियों का कुप्रभाव कम करने और ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा ली। और यही श्री सुभाशीष गुरुजी को उनके संरक्षक के रूप में स्वामी नरोत्तमानंद जी महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री सुभाशीष गुरुजी न सिर्फ ज्योतिष की सटीक गणना के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने पास आने वाले इंसान की छुपी या दबी हुई ऊर्जा, उसके भविष्य की संभावनाओं और उसके खोए हुए आत्मविश्वास पर संतुलित ढंग से काम करते हैं और उसे उसकी हर प्रकार की समस्या का समाधान देते हैं। अपने ज्योतिषीय ज्ञान से निरंतर शोध और मंथन करने के बाद श्री सुभाशीष गुरुजी ने ज्योतिष में छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष के नए ढंग की गणना को जन्म देकर इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। आज श्री सुभाशीष गुरुजी मानव कल्याण के कार्यों के साथ साथ मुसीबतों से लड़ रहे व्यक्तियों की हर संभव सहायता कर रहे हैं और हर मंगलवार और शनिवार को श्री सुभाशीष गुरुजी नकारात्मक शक्तियों को प्रभावहीन करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को बिल्कुल निःशुल्क देखते हैं। ऐसे हैं श्री सुभाशीष गुरुजी। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। नमस्कार, कार्यक्रम ग्रहों की चाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। एक सम्मान और एक प्यार आपने हमें भी दिया है कि आप हमारे इस कार्यक्रम पर इतना विश्वास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाशीष गुरुजी, जो आपको देंगे सही मार्गदर्शन और बदलेंगे आपके जीवन को। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गुरुजी, सबसे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते मैम, जय श्री बालाजी। जी जय श्री बालाजी। बताएं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी, शादी नहीं हो रही है मेरी। अपना नाम और अपनी पूरी डिटेल आप हमें दे दें। मेरा नाम है संजय कुमार। जी संजय जी। जी, 21/10/2002 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 7:21 दिल्ली में जन्म हुआ है मेरा। 7:21। हाँ जी। शादी नहीं हो रही है मैम। जैसे संजय जी का तो कॉल लग गया है, लेकिन अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पर कॉल करें और हमारे साथ लाइव जुड़े। संजय जी, आपने जो प्रश्न किया है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है तो मैरिज कब होगी। देखिए, आपकी वृश्चिक लगन की पत्रिका बनती है संजय जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। और राहु आपके 7वें भाव में विराजमान है। 7वें से आपका शुक्र बना हुआ है। इस समय शुक्र में ही शनि की अंतर्दशा चल रही है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि जी सुन रहे हैं गुरुजी। शुक्र में ही शनि की अंतर्दशा चल रही है 2021 से लेकर के और 2024 तक। तो 24 तक मतलब 8 जून 2024 तक आपका विवाह का योग है और विवाह इस समय आपका हो सकता है। बृहस्पति इस समय गोचर में मेष राशि में चल रहे हैं और जैसे ही बृहस्पति मेष से निकल के टॉरस में आएंगे उस समय विवाह का प्रबल योग होगा। तो इस समय पर आपका विवाह हो सकता है। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा
क्योंकि आपका राहु सप्तम भाव के अंदर विराजमान है और केतु लगन में। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के कहीं धोखे की संभावना अधिक होती है कि आपने रिश्ता कुछ देख के किया और वहां कुछ और मिला। तो अपनी जन्म कुंडली जब भी आप विवाह करें, आप अपनी जन्म कुंडली जरूर मिला लें कि किस परिवार में आपका विवाह हो रहा है, क्योंकि कभी कभी सप्तम भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं, केतु लगन में विराजमान होते हैं और वीनस भी आपका 12th हाउस में गया हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड होकर के, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा सोच विचार करके फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा शादी में, सब कुछ सोच विचार करके और परिवार को देख करके ही विवाह कीजिएगा, अन्यथा धोखे के शिकार आप हो सकते हैं। कुंडली में आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसलिए अपने बड़ों का आदर करना आरंभ कर दीजिए, तो थोड़ा सा सुधार आपके जीवन में आना आरंभ हो जाएगा। आप एक मूंगा धारण करें और एक पुखराज। आप मूंगा और पुखराज धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर विवाह के योग भी बनेंगे और कहीं ना कहीं विवाह में जो देरी आ रही है या देरी हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी रास्ता निकल के आएगा। जी, तो संजय जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप जान गए हैं कि कौन सा रत्न आपको पहनना है। दर्शकों, अगर आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी आपने एक बात कही धोखे की, थोड़ा धोखे से बचिएगा। मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बार बार जीवन में धोखा मिलता है, चाहे वो प्यार में धोखा मिला हो, चाहे व्यापार में धोखा मिला हो या फिर अपनी किसी रिश्तेदारी में धोखा मिला हो। क्यों? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हकीकत में धोखा है क्या। हम जब विश्वास करते हैं और धोखा मिलना आरंभ हो जाता है। अनेक लोग ऐसे होते हैं कि किसी में विश्वास नहीं करते, उनकी पत्रिका अलग होती है, लेकिन जिन लोगों की पत्रिका के अंदर धोखे के योग होंगे उनको निश्चित तौर पर धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अब धोखा मिले किससे? अगर आपका मंगल खराब है तो भाई से धोखा मिल सकता है, छोटे भाई से, बहनों से धोखा मिल सकता है। अगर आपका गुरु खराब है तो बड़े भाई से धोखा मिल सकता है, आपके गुरुओं से भी धोखा मिल सकता है कि वो कुछ हैं लेकिन जता कुछ और रहे हैं। अगर आपका सूर्य खराब है तो कहीं ना कहीं पिता से भी धोखा मिलने की संभावना होती है व्यक्ति के। वो अलग रहता भी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पिता और पुत्र में नहीं बन पाती। तो धोखे के रास्ते अलग अलग हैं कि आपको किस भाव से धोखा मिल रहा है। मित्र से धोखा मिले, ऐसा समझ लीजिए अगर किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव खराब हो, चतुर्थ भाव के अंदर जो सुख भाव है, जो भूमि का वाहन का भाव है, चतुर्थ भाव खराब हो, मंगल विराजमान हो यहाँ नीच के और राहु विराजमान हो, जैसे कि इनकी कुंडली में 7th हाउस के अंदर मंगल विराजमान है, तो पति या पत्नी से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है जी। ऐसे ही अगर चतुर्थ भाव के अंदर मंगल राहु विराजमान हो या मंगल वहां नीच के विराजमान हो, 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो बलहीन होकर के विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को मित्रों से धोखा मिलता है जी। ऐसे व्यक्ति को मित्रों से धोखा मिलेगा और खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं या कोई मित्र आपको प्रॉपर्टी देके चला गया, पैसे उसने ले लिया आपसे और बहुत खास मित्र था, उसने पैसे भी ले लिए और आपको प्रॉपर्टी भी दी जी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो मंगल और राहु के कारण चतुर्थ भाव में बनता है। अब बात आती है धोखे की। अगर किसी व्यक्ति का छठे हाउस के अंदर शुक्र विराजमान हो, चंद्रमा विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से धोखा मिलता है जी। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेमी प्रेमिकाओं से धोखा मिलता है जी। किसी महिला से धोखा मिलने की पूरी आशंका ऐसे में रहती है। अगर आप किसी महिला के संपर्क में हैं, चाहे आपकी फ्रेंड है, चाहे आपकी, तो कहीं ना कहीं उसको धोखा वो देके जा सकती है जी। बहुत से ऐसे होता है कि लड़के कहते हैं कि मुझे मेरी एक गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, दूसरी ने दे दिया, तो मतलब उसकी कुंडली में है कि उसको
लेडीज से मतलब औरतों से धोखा मिलेगा ही। देखिए कुंडली के बाहर कुछ नहीं है। अगर पंचमेश पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को बार बार लव में धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। लव अफेयर उसका अधिक नहीं चल पाएगा, बार बार वो धोखे खाएगा भी और आगे भी बढ़ता जाएगा। ऐसे लोग अलग होते हैं, इसकी बाद में चर्चा करूंगा कि कुछ लोग धोखे खा करके भी बढ़ोतरी करते हैं। बिल्कुल, वो कुंडली अलग होती है। लेकिन अगर आपको किसी महिला से धोखे की संभावना होती है तो शुक्र चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। कुछ लेडीज या फिर कुछ जेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जैसे किसी का एक्स्ट्रा अफेयर बाहर चल रहा है, वो ऐसा करना नहीं चाहता है, या फिर करना जो लड़की है वो नहीं करना चाहती, या फिर लड़का नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है उनसे। देखिए ये सब कहने वाली बातें हैं। अगर पत्रिका के अंदर धोखे के योग हैं या अफेयर के योग हैं तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति धोखा भी देगा और अफेयर भी अलग करेगा जी। और अफेयर करके एक क्या, दो क्या, तीन क्या, वो अफेयर उसके चलते रहेंगे जी। और कभी कभी ऐसे भी लोग हैं कि अगर आपका एक अफेयर पकड़ा गया तो मैंने अनेक लोग ऐसे देखे हैं कि घर में ही बंद पड़े हैं। आज भी उनकी धर्मपत्नी उनको घर से बाहर नहीं जाने देती जी। फिर उन पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रिकाएं सब कुछ अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने ये भी देखा है कि एक पत्नी है और दूसरी पत्नी एक पत्नी के साथ दूसरी पत्नी के साथ रह रही है, तो बड़े प्यार से रह रही है समाज में। तो ये भी पत्रिका में लिखा होता है कि अगर किसी, अब आप ऐसा समझ लीजिए, अगर किसी का सप्तमेश बलवान हो, 7th हाउस का स्वामी बलवान हो, तो 2 पत्नी रख ले, तो दोनों पत्नियों को, और तेज हो, चालाक हो, लेकिन क्योंकि कुंडली कहती है वो दोनों पत्नियों को समझा करके रखेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में है ये। उसको ऐसे जीवन साथी मिले जी, और दोनों पर दबाव बना के चलेगा और दोनों उसकी सुनेंगी भी, ऐसी भी कुंडली आती है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुंडली से बाहर कुछ है जी। अगर कुछ है, जीवन में कुछ घट रहा है, तो कुंडली में अवश्य उसको देखा जा सकता है जी। तो अगर आपको भी आपके अपनों से बार बार धोखा मिल रहा है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और कौन सा रिश्ता आपको बार बार धोखा दे रहा है। दर्शकों, अगर आप हमें अभी लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पर कॉल करें और हमारे साथ लाइव जुड़ें। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रानी है। जी रानी जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। रानी जी, अपनी डिटेल आप हमें दे दें। देखिए, मैं बात कर रही हूँ, ये मैं ग्राफ बात कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे मतलब ये दिक्कत आ रही है कि मेरी जन्म तिथि मेरे पास नहीं है, ठीक है, और मेरी विवाह नहीं हो रही है, तो मैं जान सकती हूँ कि मैं कौन सा रत्न धारण कर सकती हूँ? जी रानी जी। जी रानी जी, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं कि रत्न धारण करना हो तो आप अपने नाम के, आपकी राशि के अनुसार जो रत्न बनता है, जैसे आपका नाम रानी है तो आपकी तुला राशि बनती है जी, तो आपको या तो डायमंड या जरकन धारण करना चाहिए। आपको ये रत्न लाभ करेगा। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है जी, तो कौन सा रत्न धारण करूं? जो शादी है वो रत्न नहीं कराएगा। रत्न आपको अगर पहनना हो तो आप अपनी राशि का ही पहने, क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है। दूसरी बात, अगर शादी आपकी नहीं हो पा रही है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, ये उपाय आप आरंभ कर दीजिए। आप वीरवार के व्रत आरंभ कर दीजिए। रानी जी, सुन पा रही हैं आप मेरे को?
हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप वीरवार के व्रत आरंभ कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के, जब शुक्ल पक्ष आ रहा हो, शुक्ल पक्ष से व्रतों का आरंभ कीजिए और कम से कम ये 1 साल सवा साल तक रखिए इन व्रतों को, तो निश्चित तौर पर आपकी शादी जल्द हो जाएगी। और कोई प्रश्न है रानी जी? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद। जी, तो चलिए रानी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जान गए हैं कि आपको कौन सा रत्न पहनना है और आप ये भी जान गए कि क्या उपाय आपको करने हैं। दर्शकों, अगर किसी तरह की आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी, जैसे आज हम बात कर रहे थे धोखे की, हम देखते हैं कि कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी पत्रिका के अंदर धोखे के योग बन रहे हों तो निश्चित तौर पर आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं टाल सकता जी। ये आपकी समझदारी है कि आप जल्दबाजी ना करें, सब कुछ सोच समझ कर विचार कर फैसला लें। और जब धोखे के योग होते हैं तो खासकर व्यक्ति का चंद्रमा बलहीन होता है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जल्दबाजी करता है हर काम और धोखे भी खाता है। और जहां तक आपने कहा कि पार्टनर से धोखा मिलता हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो जी, ये दोनों में सेम कंडीशन है। अच्छा। अगर आपका सप्तमेश, यानी अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रहों में फंसा हुआ है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, सप्तमेश पीड़ित है, यहाँ पर राहु और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में है, राहु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को पार्टनर से 100% धोखा मिलता है। वो व्यापार करेगा, पार्टनरशिप में करेगा तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा जी। और अगर शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर सप्तमेश होकर के पीड़ित हो जाए और राहु की उन पर दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी वाइफ, उसकी पार्टनर, जीवन संगिनी या उसका पति जी, उसको धोखा देके जाएगा। ऐसा आपने कभी सुना होगा, देखा होगा कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की शादी के हुए और कहीं ना कहीं विवाह में धोखा हो गया। बिल्कुल। तो ये स्थिति तभी बनती है कि जब सप्तम भाव पीड़ित हो, और जब सप्तम भाव पीड़ित होगा तो विवाह में धोखा मिलेगा और साथ साथ में पार्टनर से भी आपकी नहीं बनेगी, वहां पर भी आप धोखे के शिकार होंगे। जी गुरुजी, चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। जय श्री राम जी। गुरुजी बनवारी लाल बोल रहे हैं, झारखंड यूपी से। जी बनवारी लाल जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, बेटा के बारे में जानना चाहते हैं हम। जी, तो उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें बता दें, फिर प्रश्न पूछें। जी 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 बताएं। 28 जून 2000 2000 3:57 सुबह। जी, और जन्म का बिहार का जन्म है। बिहार का। जी सहरसा। जी, बिहार कहाँ बताया आपने? सहरसा। 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 जी, क्या प्रश्न है आपका बनवारी लाल जी? हम पूछना चाहता हूँ, ये सोना पड़ता नहीं है हमारा, बहुत शरारती है ये। 3:57 AM। हमारा गर्दी करता है ये। अच्छा, इसका कोई उपाय बताइए पंडित जी। 3:57 AM। जब तक गुरुजी कुंडली देख रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और देखते हैं कि बनवारी लाल जी की बेटे की कुंडली क्या कहती है। जी, आपके बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है, ये वृषभ लगन की पत्रिका बनती है और लगन में ही
गुरु और शनि विराजमान है। आपने प्रश्न पूछा है कि बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं है जी। देखिए, पंचम भाव का स्वामी इनका बुध बना हुआ है और बुध इनके सेकंड हाउस के अंदर, यानी बुध द्वितीय भाव में विराजमान है और बुध के साथ में सूर्य, मंगल, शुक्र भी वहीं विराजमान है। तो ऐसा जातक, अगर सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये बोलता अधिक होगा। पंडित जी बोलता नहीं है, बहुत चिल्लाता है यहाँ पे। जी, अच्छा। देखिए, बिल्कुल जो बोलता अधिक है, वो चिल्लाता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अधिक, मतलब जरूरत से ज्यादा बात करता है। समझिए मेरी बात को। जब सूर्य मंगल पापी हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति गाली गलौज पर भी उतर आता है। सुन लीजिए श्रीमान जी। जी कह रहे हैं कुछ? मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपशब्द भी बोल सकता है। वाणी इसकी खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष लगता है जी। जब पाप ग्रह वाणी को प्रभावित कर रहे हों, सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हों, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में वाणी दोष निर्मित हो जाता है। तो बार बार वो कहीं ना कहीं अपशब्द का प्रयोग करता है जी। जो बात कह रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति ने थोड़ी संगति का असर इस व्यक्ति पे अधिक होता है। बनवारी लाल जी, संगति का असर इस व्यक्ति पर अधिक होता है। संगति को थोड़ा सा अलग कीजिए जी। इस समय इनका जो समय चल रहा है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा के कारण बच्चा मन से भटक जाता है जब चंद्रमा की दशा चल रही हो। ये सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं जो आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, सुन रहे हैं, कि जब भी चंद्रमा की दशा अनुदी चल रही हो जी। और खासकर शनि की अंतर्दशा आ जाए किसी भी जातक पर जी, या राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, वो व्यक्ति अजीब सी हरकत कर रहा है, वो व्यक्ति, आपको ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति पर कोई दूसरी आत्मा का प्रभाव है। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़े समय के लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, ये थोड़े समय ही आपको परेशान करेगा। आप निश्चिंत रहें कि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति इनकी अच्छी स्थिति में विराजमान है और कहीं ना कहीं ये पढ़ लेंगे। आप इनको थोड़ा उपाय के तौर पर क्या करवाएं, इनका शनि योग कारक प्लैनेट है कुंडली में। जब शनि योग कारक प्लैनेट होकर के लगन में विराजमान होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे को मेहनत करवाता है, परिश्रम की ओर लेके जाता है और बिना परिश्रम को ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। अगर वो परिश्रम नहीं करता तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। शनि बार बार कहता है कि तू सुबह उठ, खड़ा हो और अपने काम पे जा, अपने कर्म योगी बनाता है शनि। ऐसे व्यक्ति को हमेशा गुरु लग्न में विराजमान है, बुद्धि है, सब कुछ है, गुरु पंचम भाव को देखता है, पढ़ाई के स्थान को देखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं। ये आपका भ्रम है कि वो पढ़ेगा नहीं। थोड़ा समय चंद्रमा के और इस शनि के समय को निकल जाने दीजिए, इसको ज्यादा आप प्रेशर मत कीजिए, तो सही होगा। आप इसको एक नीलम धारण करवा सकते हैं या आप इसको एक ओपल आता है, ओपल धारण करवा सकते हैं। ये 2 नग इसको जीवन भर धारण करवा सकते हैं। जी, तो चलिए त्रिलोकचंद जी की तो समस्या का समाधान हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी, अपना नाम और अपनी पूरी डिटेल आप हमें दे दें। जी। मेरा नाम राजू है जी। राजू जी, जी हमारी जन्म तिथि है 26/5/1998। 26/5/1998 जी। टाइम? पैदा होने का समय है 5:30 शाम के। 5:30 शाम के।
आपका जन्म का स्थान? जन्म का स्थान? यूपी में। यूपी में। जी राजू जी, अपना प्रश्न पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? ये दिक्कत है कि हम कमाते बहुत हैं परंतु रुकता नहीं है पैसा। राजू जी, एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा नोट कराएंगे प्लीज। 26/5/1998। 26/5/1998। टाइम क्या बताया था? जी 5:30 8:30 मिनट। 5:30 शाम को। जी। कहाँ का जन्म है आपका? यूपी। जी यूपी का। यूपी में कहाँ का? जी कन्नौज। कन्नौज। पैसा टिकता नहीं है, इनका प्रश्न ये है कि पैसा टिकता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजू जी का प्रश्न नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा फिर भी हमारे पास नहीं टिकता है। जी राजू जी, आपकी पत्रिका मेरे समक्ष है। आपने प्रश्न पूछा है कि आप पैसा कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है, यही प्रश्न है जी। देखिए, आपकी तुला लगन की पत्रिका बनती है। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर विराजमान है शनि और बुध के साथ। आपने जो कही बात कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, देखिए पैसे, जब हम लिक्विड धन की बात करते हैं जी, आप कमा रहे हैं उस धन को, लिक्विड धन की बात कर रहे हैं, उस कमा रहे हैं उसको, आपने खुद उस धन को कमाया है, तो हम 11th हाउस से देखते हैं। जब आपको संचित धर्म मिलता है, जब आपको संचित धन मिलता है, आपके पिताजी के द्वारा कमाया धन मिलता है, तो वह आप 2nd हाउस से देखते हैं जी। तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, देखिए श्रीमान जी ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु 11th हाउस के अंदर विराजमान है और सूर्य की राशि के हैं वो, और सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर 8वें भाव के अंदर विराजमान है। तो आप इस बात को सोचिए कि कहीं ना कहीं आपकी ही गलती के कारण ये धन नहीं टिकता हो। आप खर्चीले अधिक हों, आपको शौक अधिक हों किसी भी चीज के जी, तो आपके खर्चे अधिक होते हैं, कमाई कम है और खर्चे आपके अधिक हैं। ऐसे व्यक्ति को राहु के कारण 11th हाउस में जब राहु होता है तो 70-80% लोग धन को कमाने का दूसरा रास्ता भी ढूंढते हैं जी। ऐसा समझ लीजिए, वो व्यक्ति कहते हैं ना कि वो 2 नंबर का काम कर रहा है या वो 1 नंबर का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से भी धन को जल्द कमाना चाहते हैं जी। और खर्चीले भी होते हैं, क्योंकि 8वें भाव के अंदर आपका जो धन था वो चला गया। कहीं ना कहीं आपकी सोच उस धन को नष्ट कर देती है, कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि है वो डिसीजन नहीं ले पाती कि मेरे पास जो धन आ गया है मैं इसका क्या करूं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बाप दादा पैसे कमा के चले गए और उन्होंने अपने ऐशो आराम पर खर्च कर दिए, और धीरे धीरे वह उनकी स्थिति जो है विपरीत चली गई। जो धनवान थे वो धनहीन हो गए जी। एक उपाय आरंभ कीजिए जिससे पैसे आपके गलत जगह खर्च ना हो जी। आपको क्या करना है कि अब नवरात्र आने वाले हैं जी। तो नवरात्रों में आपको उपाय आरंभ कर देना चाहिए। आप 9 दिनों तक व्रत रखें जी। व्रत रखने के उपरांत आपको कन्याओं को भोजन कराना है, और हर नवमी को जैसे ही नवमी आए जी। अब जैसे नवरात्रों की नवमी आएगी और ऐसे ही हर महीने की जो नवमी आएगी शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की, तो आपने व्रत धारण करना है उस नवमी और देवी जी से प्रार्थना करनी है जी। कि मेरे धन में 4 चांद लगा दीजिए। उल्टे सीधे धन को, मेरा धन जो है वो इस तरीके से खर्च ना हो। आप कमाते तो होंगे, आपके पास धन भी आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे प्रभाव आपकी कुंडली में देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना अहित खुद ही कर लेंगे।
इसलिए आप देवी जी का सहारा अवश्य लीजिए। जी आपको एक पन्ना धारण करना चाहिए और एक आपको नीलम धारण करना चाहिए। जी नीलम और पन्ना धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सही सोच वाले व्यक्ति बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका धन जो है वह खराब नहीं होगा। तो राजू जी, आपने जान लिया है कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपकी दोस्त अनु आपसे यही कहना चाहेगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि हंसते हुए चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं और ये मुश्किलें कम भी करते हैं। गुरु जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें